हमने प्लान किया था जिसमें हमने जो खैबर फाटा की एजेंसीज थी, एक प्लान के तहत उनमें एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है वो शुरू किया था। उसमें सीक्वेंस के मुताबिक सबसे पहले बाजोड़, उसके बाद हमने स्वात का ऑपरेशन किया, फिर मोहम्मद एजेंसी को क्लियर किया, देन वी वेंट टू कुरम। उसके बाद प्लान के मुताबिक आखिर में खैबर और नॉर्थ वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन करना था। जब आपने ज़रब अज़ब 2014 में शुरू किया और फिर उसको मुकम्मल किया, तो हमने ये कहा कि हमने तमाम जो अपना इलाका है उसको क्लियर करा लिया है। और दो छोटी पॉकेट्स जो हैं, एक खैबर एजेंसी में जो कि राजगाल वैली है जिसके लिए आज ऑपरेशन शुरू हो गया है, और एक इतने ही साइज़ की जो वैली है वो शवाल में मौजूद है, और उसको भी हम इसकी कंटिन्यूटी में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अब ऑपरेशन खैबर 4 जो है हमने क्यों लॉन्च किया, एक तो आपने देख लिया कि प्लान के मुताबिक हमने यहाँ पे करना था। ये राजगाल का जो इलाका है, ये फाटा में अगर हम ये कहें कि ये सबसे मुश्किल इलाका है। इसमें 8 पासेज हैं और ये जो एरिया क्लियर करना है तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। इसकी जो हाइट है वो 12,000 से 14,000 फुट तक की जो हाइट्स हैं वो इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन जो है ज़मीनी हक़ाइक़ के तनाज़ुर में ये एक मुश्किल ऑपरेशन होगा। खैबर का बॉर्डर जो राजगाल के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, पिछले चंद महीनों की डेवलपमेंट अगर आप फॉलो करते रहे हों तो दाइश की मौजूदगी वहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो ये ऑपरेशन करना इसलिए भी ज़रूरी था कि दाइश जो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है उसका पाकिस्तान के इलाके में राजगाल वैली के थ्रू उसका इन्फ्लुएंस जो है उसको हम ख़त्म कर सकें। इसके अलावा जो इलाका ये 250 स्क्वायर किलोमीटर का है, इसमें जो LI, JUA, TTP, इन तमाम के जो टेररिस्ट हैं उनकी हाइड्स आउट जो हैं इसमें मौजूद हैं। और जो रिसेंटली पाराचनार में भी इंसिडेंट हुआ और हमने उसमें जो टेररिस्ट पकड़े, तो लिंकेज जो है, जो दाइश की मौजूदगी बॉर्डर के उस तरफ है, उससे भी इनकी जो है वो साबित होती है। इस ऑपरेशन में डिवीजन प्लस साइज़ की फोर्स हिस्सा लेगी। आर्टिलरी, एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भी इसमें ज़मीनी जो ट्रूप्स हैं उनकी जो है मदद करेगी। हम ये समझते हैं कि जब ये ऑपरेशन इंशाल्लाह मुकम्मल होगा, ये इलाका हम क्लियर कराएंगे, तो सबसे पहले तो हम जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको सिक्योर करेंगे यूनिलैटरली अपनी तरफ से। जो हाइड आउट्स हैं इसके अंदर मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स की, उनको हम ख़त्म करेंगे। और एक सॉवरन कंट्री होने के तहत जो भी हमारा इलाका है उसके ऊपर हमारा फिज़िकल होल्ड मुकम्मल होगा खैबर एजेंसी के अंदर। और जब ये सारा ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है तो ये हमें फैसिलिटेट करेगा जो इस इलाके के रहने वाले हैं और वो TDP जिस वक्त बने हुए हैं वो भी अपने घरों में वापस आ सकेंगे। इस इलाके में तकरीबन हमारी असेसमेंट के मुताबिक 500 ख़ानदान जो हैं वो आबाद हैं और जो इस वक्त हालात की वजह से इस जगह से किसी और जगह शिफ्ट होकर रह रहे हैं। जहाँ तक मिलिट्री कैंपेन की बात करूँ तो अभी अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि जो मिलिट्री कैंपेन थी उसने ओवरऑल पाकिस्तान में क्या रिजल्ट्स जो हैं वो दिए हैं। आगे चलिए। ये 2003 से लेकर 2017 का आपका कैजुअलिटीज़ का ग्राफ है कि किस तरीके से जब टेररिज्म शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता 2007-8 तक पहुँचते पहुँचते जब बम धमाके रोज़ होते थे तो कितनी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में होती थी। ये ग्राफ अगर आप देखें तो जब 2007-8 से हमने ऑपरेशन करने शुरू किए, मिलिट्री कैंपेन चली, और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में जब आप पहुँच के देखते हैं तो ये जो कैजुअलिटीज़ की रेशो है, जो रेट है, वो बहुत कम हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि किस तरीके से स्टेट की रेट जो है वो बहाल हो रही है और किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन जो हैं कामयाब हो रहे हैं। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट्स हैं, जो वाक़यात होते हैं टेररिज्म के, वो 2014 ऑनवर्ड्स 2017 तक किस तरीके से उसमें कमी आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 फरवरी को हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद लॉन्च किया। इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि रद्दुल फसाद जब से शुरू हुआ है पूरे पाकिस्तान में अभी तक हमने 46 मेजर ऑपरेशन लॉन्च किए हैं। इसके अलावा तकरीबन ओवर 9,000 हमने IBOs अभी तक लॉन्च किए हैं।
1760 जॉइंट चेक पोस्ट पूरे पाकिस्तान में पुलिस के साथ मिलकर, दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर वो इस्टेब्लिश की गई हैं और बहुत सारा वेपन और एमुनिशन जो है इस प्रोसेस में रिकवर किया गया है। अभी मैं आपको प्रोविंस वाइज रद्दुल फसाद की तफसील बताऊंगा। बलूचिस्तान में अभी तक 13 मेजर ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, जबकि 802 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। इस सिलसिले में जो मस्तूम का ऑपरेशन था ये एक बड़ा अच्छा कामयाब ऑपरेशन था, उसकी तफसील हम आपको पहले शेयर कर चुके हैं। बलूचिस्तान में जो हमारी एफर्ट रही 2013-14 में, सेक्टेरियन टारगेट जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर आप ये ग्राफ देखें कि 2013 तक जो टारगेट था वो सेक्टेरियन टारगेट थे, लेकिन 2013 के बाद जब ऑपरेशंस वहाँ बढ़ते गए तो अब उनका टारगेट जो है वो सेक्टेरियन टारगेट के बजाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सॉफ्ट टारगेट जो है उसकी तरफ गया है। 2013 में देखें तो जो सेक्टेरियन किलिंग थी वो तकरीबन 201 जो थी उसकी तादाद थी, और 14, 15, 16 और 2017 में सिर्फ 2 जो हैं वो सेक्टेरियन बेस्ड किलिंग हुई है। तो ये भी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कराची आपने देखा कि आर्मी चीफ गए थे, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें जो कारकर्दगी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, उन सब का रिव्यू किया गया और बड़ा फैसला उसमें यह किया गया कि पिछली एपेक्स कमेटी के अंदर जो फैसले हुए हैं उसकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर किया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कराची के हालात में और बेहतरी आएगी। अगर आप देखें कि सिंध के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड, जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं कराची के अंदर उसमें 98% रिडक्शन हुई है पिछले 6 माह के जो फिगर्स हैं वो आप उसको देखते हुए। टारगेट किलिंग में 97% रिडक्शन है, एक्सटॉर्शन में 96% रिडक्शन है, जबकि किडनैपिंग में 96% रिडक्शन है। जहां तक रूटीन क्राइम्स का ताल्लुक है उसमें भी बहुत हद तक कमी आई है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उसकी तरफ तवज्जो दे रही हैं। कराची के दूसरे मसाइल भी हैं, पानी का मसला है और भी मसले हैं, तो एपेक्स कमेटी में इस सिलसिले में तमाम मसाइल को रिव्यू किया गया और उसकी बेहतरी के लिए फैसले किए गए। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, रद्दुल फसाद के तहत अभी तक सिंध में 522 जो दहशतगर्द थे उन्होंने अपने आप को विलिंगली सरेंडर किया है। 15 जो दहशतगर्द हैं इन ऑपरेशंस के दौरान जो वो हलाक भी हुए हैं, और इसके अलावा बहुत सारी एप्रीहेंशंस हुई हैं जिनको कानून के मुताबिक पुलिस के साथ जो हवाले करके और उनके मुकदमे हैं वो आगे चलाए जा रहे हैं। कमिंग ओवर टू पंजाब, पंजाब के अंदर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किन किन इलाकों में रेंजर्स ने पुलिस के साथ मिलकर, सीटीडी के साथ मिलकर ऑपरेशंस किए हैं। इसमें 6 मेजर ऑपरेशन शामिल हैं, जबकि ओवर 7000 आईबीओस, और इस दौरान 22 दहशतगर्द जो है वो हलाक भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा 27 मेजर ऑपरेशन लॉन्च किए गए, जबकि 817 आईबीओस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च किए गए। रद्दुल फसाद जो है अगर आपको जहन में हो तो इसका मकसद बुनियादी तौर पर पूरे मुल्क में हैविंग क्लियर द एरियाज ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो सिग्नेचर्स हैं टेररिस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फैले हुए हैं, उनको तलाश करके ख़त्म करना, और उनकी कनेक्टिविटी जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है, इनकी लीडरशिप, उनके साथ कनेक्टिविटी जो है उसको ख़त्म करना है। इससे मुतल्लिक आपका कोई सवाल होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। कमिंग ओवर टू लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सिचुएशन है पिछले चंद अरसे में वो खासी गर्म रही है। अगर आप स्क्रीन पे इसका ग्राफ देखें तो 2014 में 315 सीज फायर वायलेशन हुई थी, 2015 में ये 248 थी, 2016 में ये 382 थी, और 2017 में आज की तारीख तक 580 सीज फायर वायलेशन हो चुकी हैं। ये पिछली हिस्ट्री में इतनी ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशन है। अगर आप कैजुअलिटीज़ की तरफ आएँ सिविलियंस की, जो 2017 में हुई हैं, ये हाईएस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू एनी नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ इन द पास्ट। ये इंडिकेट करता है कि इंडिया जो है उसकी दाखिली सूरत हाल कैसी है, और वो किस तरीके से जो पॉलिटिकल मूवमेंट आज़ादी की चल रही है,
मकबूजा कश्मीर में उससे घबरा के उस जो अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है तो किस तरीके से सीज़ फायर वायलेशन करता है। सीज़ फायर वायलेशन का एक जो ज़रूरी चीज़ समझने की है कि इंडिया के पास लिबर्टी ऑफ एक्शन है कि वो जब सीज़ फायर वायलेशन करता है तो वो टारगेट करता है सिविलियंस को, अमन पसंद शहरियों को। पाकिस्तान फ़ौज के पास जवाब देने के लिए ना तो हम इस तरीके को बेहतर समझते हैं, ना हमने कभी किया है, तो हम जहाँ से फायर हो रहा होता है उस बंकर पे टारगेट करते हैं। और उसकी कुछ वीडियोज़ मैंने आपको रिलीज़ की, तो हमारी जो कैजुअलिटीज़ हैं सिविलियंस की उसको हम जितनी हद तक मुमकिन है रिस्पॉन्स के ज़रिए कम करने की कोशिश करते हैं। कमिंग ओवर टू अफ़गानिस्तान, आपने बहुत सारे सर्वे देखे होंगे कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो अफ़गान फोर्सेस का होल्ड है या अफ़गान गवर्नमेंट का होल्ड है, ये इंटरनेशनल सर्वेज हैं कि वो बतदरीज कम हो रहा है। उनके साथ हमारी बातचीत हुकूमत के ज़रिए जो चल रही है, हम समझते हैं कि उसमें बेहतरी आएगी। अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उनको अपने फुटप्रिंट्स बॉर्डर के साथ साथ अपनी तरफ वो करना ज़रूरी है। पिछली दफ़ा जब अमेरिकन सेनेट्स का डेलीगेशन हमारे पास आया तो उसके बाद अफ़गानिस्तान से ये खबर आई कि पाकिस्तान ने कंसेंट दे दिया है कि जॉइंट ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलके। उसकी क्लैरिफिकेशन मैंने थोड़ी सी दी भी थी। जब हम कहते हैं हम जॉइंट ऑपरेशन को, जो ट्रू मीनिंग है वो ये है कि दोनों फोर्सेस मिल के जहाँ ऑपरेशन करना होता है वहाँ ऑपरेशन हो तो वो जॉइंट ऑपरेशन होता है। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हमेशा से हमारी ISAF के रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ द बॉर्डर, इसका मतलब ये है कि जैसे अभी हम राजगाल का ऑपरेशन कर रहे हैं तो इस ऑपरेशन को हमने जो रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन है अफ़गानिस्तान में उनके साथ भी और जो अफ़गान फोर्सेस हैं उनके साथ भी शेयर किया है कि अब हम ये ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। अब जो वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं वो इस तरीके से है कि जिस इलाके में हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसके अपोजिट वो भी फोर्सेस लगाएं, ताकि अगर दहशतगर्द यहाँ से भाग के अफ़गानिस्तान में जाते हैं तो वो भी उसको वहाँ से एनुअल प्रोवाइड करके तो उसको चेक कर सकें। ये कॉन्सेप्ट है मिल के ऑपरेशन करने का। इसका मकसद और मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारी सरजमीन पे किसी और फोर्स का बूट ऑन ग्राउंड होगा, नेवर। हमने जितने ऑपरेशन किए हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद से किए हैं और इस सिलसिले में अगर अपनी तरफ वो हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमने उनसे शेयर भी किया है। अभी तक राजगाल के अपोजिट उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस आई नहीं है और हमारी कोऑर्डिनेशन उनसे जारी है कि वो इसके लिए करें। इस सिलसिले में रद्दुल फसाद के तहत ही हमने कहा था कि हमने अपने बॉर्डर को मजबूत बनाना है। बॉर्डर मजबूत होगा, सिक्योरिटी मजबूत होगी बॉर्डर के दोनों तरफ, तो हम टेररिस्ट की जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है उसको चेक कर सकेंगे। ये कोशिशें अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर हमारी जारी हैं, लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि हम अपनी तरफ का जो बॉर्डर है उसको बेहतर ना करें। इस सिलसिले में फिर हमने हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि पाक अफ़गान बॉर्डर जो है एंटायर लेंथ टू 2611 किलोमीटर्स उसको फेंस किया जाएगा। इसकी फेंसिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आप स्क्रीन पे तस्वीरें देख रहे होंगे कि ये वो फेंस है जो कि हम पूरे पाक अफ़गान बॉर्डर पे बशमूल बॉर्डर विद बलूचिस्तान उसको फेंस करेंगे। फ़ेज़ 1 की फेंसिंग शुरू हो चुकी है। ये एक बहुत मजबूत फेंस होगी और ये फेंस जो है इसको फिज़िकल ऑब्जर्वेशन और सर्विलेंस भी किया जाएगा, टेक्निकल सर्विलेंस भी किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने बॉर्डर के साथ साथ नई चेक पोस्टें और नए फोर्स भी बनाए हैं और ऑन द एवरेज एवरी 1.5 किलोमीटर्स पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस विल हैव ईदर अ फोर्ट और द चेक पोस्ट। हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान किया हुआ है। उनकी फोर्सेस हमारे साथ जो कोऑर्डिनेशन करना चाहें, जो तावन करना चाहें, और हुकूमत पाकिस्तान ने अपने अपने इदारे जो बाकी हैं हर किस्म के तावन के लिए अफ़गानिस्तान के साथ हमारे दरवाजे खुले हैं। और हम ये समझते हैं कि जब तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का इन इश्यूज़ पे बायलैटरल डिस्कशन, बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं होते और अफ़गानिस्तान अपने इंटरेस्ट को अपने लेंस से पाकिस्तान की तरफ नहीं देखता, दूसरे जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं या हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं उनके लेंस से देखेगा, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो रहेगा और इसका इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। आखिर में चंद मिसलिनियस बातचीत। मिलिट्री कोर्स जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त चल रहे हैं। पिछली जो ड्यूरेशन थी उसके अंदर 274 केसेस थे जिनको सज़ा दी गई, उसमें से 161 जो हैं वो डेथ पेनल्टीज़ थी। 53 जो डेथ पेनल्टीज़ हैं वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, जिसमें से 40 ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान की गई।
उसमें थोड़ी सी तेज़ी लाएगी। इस वक्त 40 जो केसेस हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और कुछ पाइपलाइन में हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट मिलिट्री कोर्ट्स को रेफ़र करती है केसेस, और वो काम जो है चलता रहेगा। जो पाराचनार के 17 दहशतगर्द हमने गिरफ्तार किए थे, उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा और थोड़ा तेज़ चलाया जाएगा उसको। सेंसस पाकिस्तान फ़ौज ने पूरी सपोर्ट दी और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बलूचिस्तान में भी था कि मुश्किल होगा, एक वाक़या भी हुआ अफ़गानिस्तान के साथ चमन बॉर्डर पे, लेकिन वो कंप्लीट हो गया है। उसके रिज़ल्ट जो हैं वो कंपाइल किए जा रहे हैं। जितने डॉक्यूमेंट्स थे, जितना डाटा था, वो पाकिस्तान फ़ौज की सिक्योरिटी में PBS में जा चुका है और वो उसको कंपाइल कर रहे हैं। फ्लड का सीज़न आने वाला है। पाक फ़ौज ने NDMA और PDMS के साथ मिलके जो भी रिस्पॉन्स मेजर्स हो सकते हैं वो कोऑर्डिनेट कर लिए हैं। शुड फ्लड बी देयर, तो उसकी तैयारी के लिए पाक फ़ौज ने अपना काम जो है वो कर लिया है। आई विल फिनिश माई प्रेस कॉन्फ्रेंस with the message of Chief of Army Staff, and Chief of Army Staff says, we are building peace in our country brick by brick, moving from relative stability towards enduring peace. For this, Army shall continue to perform its role in and with support of all other state institutions. Thank you very much.